दोस्तों, आज मैं आपको नारियल के 3 ऐसे अचूक प्रयोग देने जा रही हूँ जो आपको बड़े से बड़े कर्ज से मुक्त करा देगा। असीम कृपा माता माँ लक्ष्मी की दिलाएगा और आपके बैंक खजाने आपके पैसों से भरने लगे, बड़े से बड़ा कर्ज उतर जाए, पितरों की कृपा आपको प्राप्त होने लगे, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने लगे, आपके घर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास हो जाए। 3 अचूक प्रयोग हैं। हालांकि दोस्तों, नारियल बहुत तरह के आते हैं, लेकिन मैं यहाँ कुछ आपको विशेष नारियल भी बताऊंगी। वही नारियल होने चाहिए और कैसे अचूक प्रयोग करने हैं। अगर आप भी अपने कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं, आर्थिक तंगी को दूर करना चाहते हैं, कर्ज ना भी हो लेकिन आर्थिक तंगी बनी हुई है, यानी पैसा आ नहीं रहा है, टिक नहीं रहा है, बचत में नहीं आ रहा है, या लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर नहीं है, तो ये ऐसे दिव्य 3 प्रयोग हैं जो वेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं, धन समृद्धि को खींच कर लाते हैं। क्योंकि नारियल राहु का भी है। नारियल से हम माता माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं। नारियल में वरुण देव का निवास होता है। नारियल की घर में स्थापना करने से माता लक्ष्मी सभी देवी देवताओं की कृपा पर बरसने लगती है। तो क्या है विशेष प्रयोग? और इसके साथ ही आप चाहते हो हर दिन आपका लकी हो, शुभ हो, बेहतर हो, तो अभी शुरू कीजिए अमृत की बूंद जादू अक्षर। अगर आप मुझसे जुड़े हैं और आप चाहते हो आपको लगातार आपके सभी कामों में सक्सेस मिले, तो पहली शर्त है कि आप अमृत की बूंद जादू अक्षर शुरू कर लीजिए। आप खुद हैरान रह जाएंगे 8-10 दिन के अंदर कि ये इतने चमत्कारिक इनसे लाभ मिलते हैं। मैं इनके लाभ गिना नहीं सकती दोस्तों, इतने सारे लाभ मिलते हैं। पहले आप इसे ट्राई कीजिए, आपको खुद से महसूस हो जाएंगे। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। इसलिए आपके दिन को गुड लक बनाने वाले 3 प्रयोग, अमृत की बूंद, जादू अक्षर, लकी नंबर, बस 3 प्रयोग कर लिए आपने, समझ लीजिए आधी कुंडली तो आपकी वैसे ही संतुलित हो गई। घर में सुख समृद्धि लाते हैं, गृह कलेश समाप्त करते हैं, घर में रोग बीमारियां आपसे दूर रहती हैं, मन खुश रहने लगता है, हर कार्य में मन लगता है, हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। पर वही एक शर्त है, करना होता है श्रद्धा विश्वास के साथ। और आप 1 दिन करेंगे, 4 दिन छोड़ देंगे तो इनसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। और आप चाहते हो लगातार मेरे वीडियोस मिलते रहे, क्योंकि अब मैं देख रही हूँ लगातार नोटिफिकेशन मेरे सब्सक्राइबर पर नहीं जा रहा है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, सो आपको डेली मेरे वीडियोस मिले, आपको ढूंढने ना पड़े। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, कर्ज ये हमारी कुंडली का कारण बन जाता है। अगर हमारी कुंडली में पितृदोष लग जाता है तब भी हम कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं, या हमारी कुंडली में मंगल जाके 6, 8, 12 में बैठ जाता है तो ये भी कहीं ना कहीं हमें कर्ज में डाल देता है, या राहु के साथ में बैठ जाए तो ये स्थिति बना देता है कर्ज की। जब पितृदोष होता है तो दोस्तों पीढ़ी से चलता है कर्ज, और पीढ़ियों तक चलता रहता है, यानी कि खुद भी भोग रहे हैं, हमारे बच्चे भी भोगने लगते हैं, कर्ज के दलदल में गिरते चले जाते हैं। तो आप कर्ज के दलदल से तो बाहर निकलें। और जिन्हें भी ये समस्या है कि पैसा तो बहुत कमाते हैं, टिकता नहीं है, बचता नहीं है, कहाँ जाता है पता ही नहीं, जब देखो तब 30 तारीख को हाथ खाली है, महीना आधा नहीं हुआ कि पैसा खत्म, तो उसके लिए भी आप ये प्रयोग जरूर करिएगा। देखिए, नारियल 3 तरह के होते हैं दोस्तों। पहले तो मैं बड़े नारियलों का रखती हूँ। आपको पहले उपाय में ये नारियल लेना है। ये नारियल आपको हर अमावस्या पर ऐसा लेना है। अब ऐसे नारियल को, यहाँ मैं आपको एक मंत्र जाप नहीं बताऊंगी किसी भी प्रयोग में, सिर्फ आपको 3 प्रयोग बता रही। यहाँ इतना सा इसको काटिए, इतना सा काटिए, और इसको काटने के बाद आपको इसमें 5 तरह की आपको मेवा भरनी है। काजू, किशमिश, बादाम, छुआरा और मखाना थोड़ा सा ले आइएगा और कट कट करके पूरा भर दीजिएगा। ये अमावस्या पर ही करना है। और साथ में काले रंग का धागा लाना है, जो आपको उल्टा नापना है, पैर से लेकर सिर तक नापना है, सिर से पैर तक नहीं नापना है, नीचे से उल्टा करके नापना है। और ये वही व्यक्ति करेगा जिसके ऊपर बहुत अधिक कर्ज है, और किसी के लिए नहीं करना, ये एक ही उसी व्यक्ति के लिए करना है। और ये प्रयोग आप अमावस्या पर करेंगे। अब मान लीजिए आपने कहा अमावस्या नहीं पता है मैडम, तो फिर महीने में 1 बार आप शनिवार को कर लीजिएगा। ये आपने ऊपर से कट लगा दिया। अब इसमें आपने वो काट काट करके 5 तरह की मेवा, छुआरा, मखाना, बादाम, काजू और किशमिश काट के भरा छोटा छोटा सा। आप बड़ा भी भर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा। मखाना ज़्यादा भर दीजिए, काजू किशमिश थोड़ा कम डाल दीजिए। अब डालने के बाद इस पर टोपी रखेंगे और इसको ये करके अपना जो आपने धागा नापा उससे नाप लपेट देंगे।
अब सिर से 7 बार उल्टा घुमाना है। 12-11 जैसे घड़ी घूमती है उस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अब इसे ले जाकर किसी पॉलिथीन में रैप करके ले जाएगा। कोई आपको टोके ना, इसका ध्यान रखना है। रास्ते में कोई टोक दे तो आपको किसी से बात नहीं करनी है इस प्रयोग को करते समय। आप डेली जिस रास्ते पे जाते हैं उसके अपोजिट रास्ते पर आपको जाना है और उस तरफ जाकर थोड़ी दूर पर जाकर आपको किसी पेड़ की जड़ में इसको दबाकर आ जाना है। और ये काम करते समय कोई आपको टोके नहीं, रोके नहीं। लौटते समय भले ही आप बात कर लें किसी से, पर ये नहीं बताना है कि आपने कोई उतारा किया हुआ है, क्योंकि टोक लग जाती है फिर ये उपाय काम नहीं करते हैं। तो कितना भी भयानक से भयानक पितृदोष होगा आपकी कुंडली में समाप्त हो जाएगा। जो पीढ़ियां कर्ज भोग रही थी अब वो खत्म हो जाएगा। जैसे ही आपका 3 महीने पूरे होने लगेंगे, ये आपके लिए ऐसा होगा कि रामबाण का काम करेगा। पितृदोष से मुक्ति, धन आने के रास्ते बन जाएंगे, लक्ष्मी जी की कृपा बरसने लगेगी। तो ये पहला उपाय था। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात कर लेती हूँ आपके अमृत की बूंद जादुई अक्षर। अगर आप डेली इन्हें भी करने लगते हैं, चाहे आप बीमारी में फंसे हों, कर्ज से परेशान हो, रोग बीमारी से आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, आपकी दुकान काम धंधा नहीं चल रहा है वो, या ऑफिस में आपको कलीग्स परेशान करते हैं वो, हर कोई व्यक्ति इन्हें करता है, तो यकीन मानिए 50 से 60% उसको मन की शांति मिलती है, काम उसके अनुकूल होने लगते हैं। 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार, आज का राहु काल है 3:27 से 4:45 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:10 से 12:57 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं आज की अमृत की बूंद में, क्योंकि दोस्तों आज चंद्र ग्रहण भी है। तो ग्रहण के समय जो कि 3:20 से 6:47 तक है, इस बीच आपको पूजा पाठ तो नहीं करनी, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ आज के दिन जरूर करना है। जो भी समस्या उसे बोलकर एक विशेष वीडियो आएगा दोस्तों, उसे भी अगर आप कर लेते हैं ग्रहण काल में, घर का कोई एक सदस्य भी कर लेता है, तो कितने भी आपके ग्रह गोचर कितने भी खराब चल रहे हो, तुरंत उसको रिलीफ मिल जाता है। पूरे वर्ष भर ग्रह आपको परेशान नहीं करेंगे। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। आपने आज का जादुई अक्षर है ना, नयन वाला ना। इस ना शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे तो जाएगा, नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें। आप इसे नाली में ना बहाएं। इसे लेफ्ट हैंड पर ही लिखना है और इसमें पीरियड का कोई बंधन नहीं है। आप पीरियड के समय भी अमृत की बूंद जादुई अक्षर बेधड़क करते रहिए। लेकिन हाँ, ये मैंने हनुमान चालीसा बताया, ये आपको हनुमान चालीसा पीरियड के टाइम पर नहीं पढ़नी है। अब बात करती हूँ दूसरे उपाय की। दूसरे उपाय में दोस्तों आपको शुक्रवार को, ये प्रयोग आपको 9 शुक्रवार लगातार करना है। तो अगर आप लगातार भी कर सकते हैं या हर महीने भी कर सकते हैं। अब आपको एक पानी वाला नारियल लेना है जिसमें जटाएं होती हैं, जिसे आपने अक्सर देखा है माता के मंदिर में फोड़कर माता को भोग लगाया जाता है, वो वाला नारियल। लाल चुनरी लपेटनी है और इसको माता के चरणों में, वो मंदिर माता दुर्गा का भी हो सकता है, माता लक्ष्मी का भी हो सकता है, वहाँ जाएं, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, फिर अपनी कामना बोलकर उस नारियल को माता के चरणों में अर्पित करके आएँ। 9 शुक्रवार भी कर सकते हैं, 9 महीने लगातार भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर श्रद्धा है कि आप कितनी श्रद्धा लगाते हैं। बीच में ब्रेक कर देंगे तो प्रयोग बेकार हो जाएगा। तो यानी कि इससे आपका कितना भी अटका फंसा धन होगा, लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बरसेगी, लक्ष्मी जी आपको अपना आशीर्वाद देना शुरू करेंगी। अब तीसरा उपाय तो बेहद खास है दोस्तों, जिसे मैं हर वर्ष करती हूँ। ये मेरा ऐसा दिव्य प्रयोग है जो मैं लाखों लोगों को करवा चुकी हूँ और इसका अमेजिंग रिजल्ट आता है। ये प्रयोग है, इसमें आपको ये नवरात्रि के दिन करना है। आपको अभी देखिए नवरात्रि आ रही है, इसलिए नवरात्रि पर कर लीजिएगा। अब आपको ऐसा ही वाला नारियल लेना है, आपको पानी वाला नारियल नहीं, अब ऐसा नारियल लेना है। देखिए ये चिकना नारियल है, बिल्कुल ऐसा नारियल लेना है इस पर। ठीक है, आपको ऐसा नारियल लेना है, ऐसा चांदी का सिक्का ले लेना है। आपको थोड़ा सा चावल ले लेना है, चावल मेरे पास ये रखे हुए हैं। इस तरह से आपको ये पीला कपड़ा ले लेना है, ये मैंने पीला कपड़ा ले लिया ये, और इस तरह से आपको 3 हल्दी की गांठें ले लेनी है। अब आप ये अभिजीत मुहूर्त के समय ही करेंगे और किसी समय नहीं करेंगे। अब इसको आपने इसमें ये रखा, यहाँ पर ये नारियल रखा, मैं कोई पूजा पाठ नहीं बता रही हूँ। और इसके साथ ही घर के मंदिर में आपको एक पीतल के लोटे में आपको पानी भरना है और इसके अंदर एक सिक्का डाल देना है, कोई सा भी सिक्का चलेगा जो आपकी करेंसी चलती है वो।
और इसमें थोड़ा गंगा जल और फिर सादा जल भर दीजिएगा। अब ये नारियल आपने लिया, इसको इसमें रख दिया। ये आपने 3 हल्दी की गांठें रख दी इस तरह से दोस्तों। ये चांदी का सिक्का रख दिया और यहाँ पर ये जो चावल मेरे पास हैं दोस्तों, ये आपने 1 मुट्ठी चावल इसमें रख दिए। अब इसको इस तरह से आपने इकट्ठा किया, पूरे कपड़े को यूँ, पूरा कपड़ा आपको यूँ करके इकट्ठा करना है। यानी कि ये जो ऊपर इसकी जो ये शिखा होती है, ये ऊपर ही आनी है, ये शिखा ऊपर आनी है, ये सब जो समतल भाग है वो नीचे जाना है। इसको इस तरह से आपने इकट्ठा किया, इस तरह से यूँ। अब इसको आपको कलावे से बांध देना है, इसको कलावे से इस तरह से बांध दीजिएगा। अब जब आपने जल स्थापित किया था, जल का लोटा जो भरा है उस पर आपको इसको रख देना है। नवरात्रि में आप अभिजीत मुहूर्त के समय ये इसके ऊपर स्थापित करके घर के मंदिर में रख दीजिएगा। घर के मंदिर में जगह नहीं तो मंदिर के ऊपर थोड़ी जगह है, वहाँ पर, इस कामना के साथ में कि ये मैं वरुण देव की स्थापना कर रही हूँ। अब इसके जरिए मेरे सभी देवी देवता, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, माता लक्ष्मी, कुबेर, जितने भी देवी देवता हैं वो आकर इस कलश में निवास करेंगे, इस नारियल के रूप में मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें। अब इसको स्थापित कर दीजिए। अब इसको पूरे वर्ष आपको छेड़ना नहीं है, अगले नवरात्रि पर ही आपको इसको हटाना है। इसमें से कपड़ा, नारियल, सब कुछ चीज़ें विसर्जित कर दीजिए, चांदी वाला सिक्का निकाल लीजिए। अगेन फिर से अगले वर्ष फिर से इसको इसी सिक्के में सारी सामग्री डालकर नए कपड़े का, नए नारियल के साथ में स्थापित कर लीजिए। ये मैं पता नहीं जाने दोस्तों कितने वर्षों से कर रही हूँ, मेरे घर के मंदिर में हमेशा रखा रहता है ये कलश। और माता रानी की कृपा से, माता लक्ष्मी की कृपा से, मेरे मंदिर में बैठे सभी देवी देवताओं की मुझ पर असीम कृपा है। मेरे ऊपर अपार कृपा बरसाते हैं मेरे ये ग्रह। तो आप भी इसे ज़रूर कर लीजिएगा। खर्चा कुछ नहीं है, 50 रुपये का नारियल आएगा दोस्तों। ये मात्र 50 रुपये के खर्चे हैं। 50 रुपये का ही नारियल आता है, इससे ज़्यादा नहीं। हो सकता है आपके शहर में महंगा आता हो, लेकिन 50 रुपये से आपको 5000 करोड़ तक मिल सकते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। अब बात करती हूँ आज के सुपर मनी मैग्नेट नंबर की। ये 24 घंटे में पैसा दिलाता है। आज का ये परफेक्ट ऐसा नंबर है जो तुरंत आपके लिए काम करता है। तो इसे आप जगह लिख कर रखें, पर्स में, पॉकेट में, अपने हाथ पर। इसको जगह जगह यूज़ करिए जहाँ भी आपको नंबर की ज़रूरत है। आप शेयर मार्केट में मांगते हैं, आप हाउसी वगैरह खेलते हैं, आप सट्टा लगाते हैं, आप लॉटरी के लिए नंबर मांगते हैं, इस नंबर का उपयोग कीजिए। अगर आपका भी जन्म 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है, 21 तारीख को हुआ है, 30 तारीख को हुआ है, तो ये नंबर आप ही वर्ष भर लिख के रखेंगे। अन्य व्यक्ति 24 घंटे। ये नंबर है 37, 3 थोड़ा सा स्पेस 7, और रेड कलर के पेन से लिखिएगा और जगह जगह इसको यूज़ करिएगा। ये नंबर आपको 100% पैसा दिलाएगा। और आपको इस नंबर से फ़ायदा मिला है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हो सकता है किसी को नुकसान भी हो जाए, वो भी ज़रूर लिखिएगा। आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं और आपको समाधान नहीं मिल रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। और एक सबसे बड़ी बात, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए। बेल बटन को आप प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और आपको अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिए। मैं कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए मैं हूँ आपकी इष्ट दोस्त अर्चना गुप्ता। राधे राधे।